एलिमेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, या हम ये भी बोल सकते हैं दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर क्या करता है, एक नया ही कंपाउंड या यौगिक का निर्माण करता है। ऐसी विक्रिया को हम कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, अगर मैं समझाऊं तो मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है और कोई यौगिक बी है। ठीक है, ए और बी दोनों मिला और दोनों मिलकर क्या बनाया, ए बी बनाया। ठीक है, ए बी एक नया ही कंपाउंड बनाया। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, ए और बी को क्या कहा जाता है, जो जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। जैसे अभिकारक इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। और जो रिएक्टेंट अभिक्रिया होने के बाद जो चीज़ बनता है उसे हम प्रतिफल या प्रोडक्ट कहते हैं। आशा करते हैं ये चीज़ें तो पता ही होगा आपको। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो या दो से तत्व अथवा यौगिक, ठीक है, यौगिक मिलकर एक एक यौगिक का निर्माण करें। और इसी को इंग्लिश में लिखा जाता है और मोर देन टू एलिमेंट या कंपाउंड ज्वाइन टुगेदर एंड फॉर्म ए सिंगल न्यू सब्सटेंस या कंपाउंड, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, आशा करते हैं डिफिनेशन छोटा सा है जो आपको पता चल गया होगा। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल जो है वो मेन है। ठीक है भाई, एग्जाम्पल क्या है ये जरा देखिए भैया। इसी को और भी कहा जाता है, अगर लिखने के लिए मैं लिखूँ तो बहुत सारा लिख सकता हूँ कि कि रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो चलिए इतना नहीं लिखना है अपने को। अब देखिए उदाहरण समझना, उदाहरण बहुत ही अच्छा है। इसका पहला जो उदाहरण है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये सॉलिड के फॉर्म में CaO कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं इसे। और अगर ये H2O वाटर के साथ, लिक्विड के साथ, ठीक है, इसको आपने एक मतलब वाटर का मतलब एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मान लीजिए कोई बीकर है उसमें पानी है और उसमें आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, तो हमको क्या देखने को मिलेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और हमको क्या देखने को मिलेगा, उष्मा। ठीक है भाई, उष्मा यहाँ पे निकलेगा। ऐसे रिएक्शन में क्या करता है, उष्मा निकलता है। देखो भाई हम ज़्यादा लिखा नहीं रहे हैं, आपको कोशिश करते हैं कि रिवीजन बैच है तो हम आशा करते हैं कि आपको पहले से ही नोट्स बना होगा, बस हम रिवीजन करवाते हैं। तो इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाटर है लिक्विड के फॉर्म में, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये एक्वस के फॉर्म में होगा। ठीक है, एक्वस, और ये उष्मा का बाहर निकलेगा। ऐसे रिएक्शन में क्या होता है, उष्मा बाहर निकलता है। और देखो इसी में मैं इसको एक और पॉइंट से ऐड कर दूंगा, अगर उष्मा बाहर निकलता है तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, एक्सोथर्मिक कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऐसे रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा है, हीट क्या हो रहा है, हीट रिलीज हो रहा है, हीट बाहर निकल रहा है। ठीक है, उष्मा क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करते हैं। अब इसको थोड़ा सा शायद उष्माक्षेपी कहा जाता है। ठीक है, उष्माक्षेपी कहते हैं, तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए, तो ये समझ में आ गया। पहला देख रहे हो, इसमें एक कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, और दोनों मिलकर क्या बनाए, एक सिंगल कंपाउंड बनाए। ठीक है, और उष्मा निकाला। तो इसी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक का भी आपको बता दिया उदाहरण। ठीक है, चलिए दूसरा क्या हो सकता है, मान लीजिए कार्बन है, सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में। ये भी क्या है, एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा हम और ले सकते हैं, सल्फर है। ठीक है, अगर ये ऑक्सीजन के साथ करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया आपका। अब यहाँ पे कितने बच्चे हमको पूछ सकते हैं कि सर ने यहाँ पे छोड़ दिया, एक ही का मतलब क्या होता है। एक ही का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऐसे सॉल्यूशन कहा जाता है जो वाटर में क्या सकते हैं, सोल्यूबल हो, सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, जो पानी में पूरी तरह से घुलता है, ऐसे सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहा जाता है। जिसे जलीय विलयन भी कहते हैं, हिंदी में जलीय विलयन कहते हैं। तो समझ में आगे होगा आशा करते हैं। और एक होता है पीपीटी। ठीक है, इसे प्रीसिपिटेट कहते हैं, प्रीसिपिटेट। ठीक है भाई, और ये प्रीसिपिटेट जो है ये क्या होता है, इनसोल्युबल इन वाटर होता है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलेगा। ठीक है जी, तो ये दो पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा आशा करते हैं। ठीक है भाई, और इसमें और एग्जाम्पल ले सकते हैं जी, जरूर ले सकते हैं। मान लीजिए कैल्शियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया। देखो नॉन एलिमेंट कभी अकेला रहेगा तो नहीं, वो तो पता ही, चलो ये तो पढ़ा ही हुआ 9th क्लास में कि नॉन ये धातु है कभी अकेला नहीं रहता है। ये दो तत्व के साथ रहता है। यहाँ पे यौगिक है भाई, ठीक है, ये भी इतना उसे बोलेगा कि यार ये तत्व है, तत्व नहीं होता। जब ये तत्व का मतलब तो एक सिंगल वो है, चलो वो सब तो पार्ट है। चलिए 9th में जो बच्चे आएंगे वहाँ पे मैं और भी अच्छे कर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है भाई, CaO हो जाएगा।
हाँ, यहाँ बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लो। ये ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ही है, यहाँ 2 2 यहाँ लगाने से पूरी होल टर्म में गुना हो जाएगा, तो 2 कैल्शियम हो जाएगा, 2 यहाँ कैल्शियम कर लो, ठीक है जी। अब ये बैलेंस हो गया, तो ये एक रिएक्शन हो गई आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और क्या हो सकता है यार, और हो सकता है कॉपर ले लो, कॉपर को ऑक्सीजन के साथ मिला दो तो कॉपर ऑक्साइड हो गया, जैसे किप्रिक ऑक्साइड, तो यहाँ भी हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ करोगे तो ऑक्सीजन बनाने के लिए 2 किया तो 2 इधर करोगे, ठीक है। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है।